गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। बेटा आज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेटा डेफिनेशंस की थी, जिसमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, टाइम पीरियड ये वाली। तो उसी के बेस पे आज उनके बीच में बेटा एक रिलेशनशिप होता है, हम वो डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। तो देखिए इसमें बेटा क्या था कि हमने कहा था कि जो वेवलेंथ है इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो हमारे पास बेटा ये वेवलेंथ है लैम्डा, ये किसके इक्वल होती है? c अपॉन न्यू के। इसमें देखिए क्या है l, ये है बेटा लैम्डा। c को आप क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट। न्यू बताया था, इसको हम क्या कहते हैं? न्यू। फ्रीक्वेंसी बेटा, तो अपने पास देखिए ये एक रिजल्ट है। इस रिजल्ट के बेस पे मैंने बताया था भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बेटा आएंगे करने के लिए। तो इसमें अगर आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है c, और जो फ्रीक्वेंसी बेटा वो अपने को दी हुई होगी। अब इसी रिजल्ट को हम अगर चेंज करें तो इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, देखो c अपॉन में लैम्डा। तो यहां पे जो न्यू है वो निकल जाएगा, आप c की वैल्यू रखेंगे और लैम्डा की रख देंगे बेटा। इसी प्रकार से अगर इस रिजल्ट को मैं और चेंज करूं तो ये बेटे ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसे भी इसको आप ले सकते हो। तो तीन अपने पास जो क्वेश्चन है बेटा वो बन गए। इस तरह से तीन क्वेश्चन जो है इसके अंदर आ सकते हैं। इसी में आप और देखें भी जो अपने पास था भी एक था वेव नंबर। वेव नंबर क्या था? म्यू बार। इसको क्या कहते हैं? वेव नंबर। और जो रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा है बेटा, म्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, ये होता है। तो ये वैल्यू अगर हम यहां पुट करें इस रिजल्ट में, तो देखिए ये जो रिजल्ट है, अब म्यू इज इक्वल टू c अपॉन जो अपने पास बेटा लैम्डा है उसकी वैल्यू आप ले रहे हो। तो जो अपने पास देखो म्यू बार है वो 1 बाय लैम्डा है बेटे, और हम इसको अगर चेंज कर दें भी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाय म्यू बार। तो ये वैल्यू जो लैम्डा की है याद रख दें 1 बाय म्यू बार। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? c इंटू में म्यू बार। तो जो न्यू की वैल्यू है वो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आपको जो बेटा क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें आपको दिया क्या हुआ है उसके बेस पे आपने जो ये रिजल्ट है इनका इस्तेमाल करना है। तो जब आपके जो क्वेश्चन है वो क्या होंगे? सोल्व होंगे बेटा। तो इसके बेस पे आप लोग जो है इन रिजल्ट्स को करोगे। जैसे अभी कुछ एग्जांपल हम इसके ऊपर करेंगे, तो आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल अगर हम बेटा करना चाहें, तो फर्स्ट एग्जांपल आपका बेटा ये जो रहेगा, देखिए इसमें कहा गया है, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ए सोडियम स्ट्रीट लाइट। क्वेश्चन रहेगा बेटा ए सोडियम स्ट्रीट लाइट गिव्स ऑफ येलो लाइट। बेटा एक गली में लाइट लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट, सोडियम लैंप भी कह सकते हो आप। वो अपने को क्या कर रहा है? येलो लाइट दे रहा है, और उसकी जो वेवलेंथ है बेटा, लाइट हैज ए वेवलेंथ। जो वेवलेंथ बेटा आपको दी है वो है 589 नैनोमीटर। कितनी दे रखी है? 589 नैनोमीटर दे रखी है। तो वो कहते हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लाइट। आपने कैलकुलेट करना है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो देखिए बेटा जो सॉल्यूशन है उसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है लैम्डा।
कितना है 589 नैनोमीटर। देखिए आप जानते हो वी नो 1 नैनोमीटर का होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर। इसलिए जो लैम्डा है वो 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर में कन्वर्ट हो गया बेटा। दूसरी बात वो कहता है फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है, न्यू आपने निकालना है, और हमें पता है बेटा कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है c, उसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो अभी जैसे आपको रिजल्ट बताया था मैंने भी, जो न्यू है वो क्या होता है c अपॉन में लैम्डा। तो c बेटा आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा दिया हुआ है 589 इंटू 10⁻⁹। तो जब बेटा आप क्या करोगे, इस रिजल्ट को सोल्व करोगे सारे को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो रहेगा 5.093 इंटू 10⁻14%। तो ये देखिए हमने इस रिजल्ट का इस्तेमाल किया, न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। c आपको दे रखा था, लैम्डा भी दे रखा है, आपने इसमें पुट किया तो बेटा क्या होगा, आपका आंसर आएगा। तो ये एक रिजल्ट अपना जो था वो इसके अंदर यूज होगा। इसी तरह से आप और भी बेटा कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में। क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, क्वेश्चन है कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। बेटा आपको लैम्डा दे रखा है 5800 एंगस्ट्रॉम। आपको बताया था कि अगर हम 1 एंगस्ट्रॉम लेते हैं 10⁻⁸ सेंटीमीटर, या आप 1 एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 मीटर भी ले सकते हो। तो अपने पास जो ये बेटा लैम्डा है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैं इसको मीटर में लेता हूं तो बेटा ये ऐसे कन्वर्ट हो गया 5800 10⁻⁻10 मीटर के अंदर। तो वो कहते हैं वेव नंबर निकालो। वेव नंबर क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू 1/λ। तो आप क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 5800 10⁻⁻10। तो इसको आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो बेटा जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा बेटा वो आएगा 1.724 इंटू 10⁻6 पर मीटर। तो ये आपके पास क्या वेव नंबर आएगा। इसी प्रकार से आपने क्या करनी है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो याद कीजिए अभी एक रिजल्ट करवाया था आपको भी, जो अपने पास बेटा फ्रीक्वेंसी है न्यू वो क्या थी c अपॉन में लैम्डा। c आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और जो लैम्डा है वो आपने देखा भी 5800 10⁻⁻10 मीटर, ये आप ले रहे हो। तो इन दोनों रिजल्ट को आप यहां पुट करोगे तो जो फ्रीक्वेंसी है वो आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो इस तरह से आप लोगों ने बेटा क्या करना है, ये जो न्यूमेरिकल्स है इनको सोल्व करना है। नेक्स्ट करते हैं अब नेक्स्ट बेटा जो देखो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है बेटा वो स्टडी कर चुके हैं। उसमें आपने डिफरेंट जो डेफिनेशन है उनको डिस्कस किया था। तो उनको बेटा जब हम कंबाइन करते हैं तो ये कहा जाता है भी जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट है बेटा, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो जो वेवलेंथ है बेटा वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये कहा गया भी इसके अंदर भी ग्रेटर द वेवलेंथ, वेवलेंथ बेटा जितनी ज्यादा होगी तो स्मॉलर विल बी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी उतनी स्मॉल। और अगर हम ये कहें भी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है तो वेवलेंथ बेटा क्या होगी, कम। तो इस चीज को हमने एक ये ऑर्डर लिया जिसके अंदर अरेंज किया। सबसे पहले बेटा जो है कॉस्मिक रेज, इसके बाद है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो आपने देखा सबसे कम किसकी है कॉस्मिक रेज और सबसे ज्यादा किसकी है रेडियो वेव्स की। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसको डेफिनेशन दी गई। वो डेफिनेशन क्या है बेटा, विद द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
भी जो अरेंजमेंट है डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इसके अंदर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, भी वेवलेंथ तो इंक्रीज हो रही है जबकि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसके लिए हमने ये एक बेटा डायग्राम बनाया है, चार्ट बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं भी जो ये हमारे पास स्पेक्ट्रम था इसको यहां लिखा गया। इसमें आप देख सकते हैं भी हमने जो वेवलेंथ ली है बेटा वो 10 की पावर माइनस 16 से लेके और 10 की पावर 2 तक ली है, जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 की पावर 24 से 10 की पावर 4 ली है। तो आप देख सकते हैं कि यहां जो वेवलेंथ थी वो सबसे कम थी 10 की पावर माइनस 16, लेकिन यहां क्या होगी 10 की पावर 2। मतलब ये हुआ कि जब लेफ्ट से राइट गए तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है बेटे वो 10 की पावर 24 थी और यहां कितनी है 4 रह गई। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इस स्पेक्ट्रम में बेटा एक बीच में जो अपने पास है जैसे विजिबल, ये एक विजिबल स्मॉल रीजन होता है और इस स्मॉल रीजन के अंदर जो बेटा कलर होते हैं वो हमारे को दिखाई देते हैं। जो हम ह्यूमन बीइंग की ह्यूमन आई है वो इन कलर को इस जो पैटर्न है उसके अंदर बेटा देख पाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये विजिबल रीजन है इसको हमने नाम दिया है विबग्योर, मीन्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसमें आप देख सकते हैं बेटा कि जो हमारे पास वॉयलेट कलर है इसकी जो आप कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम होती है, जबकि जो इसकी वेवलेंथ है वो मिनिमम है। आप देखें कि जो वेवलेंथ है वो 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस 7 है, जबकि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है 7.89 इंटू 10 की पावर 14। लेकिन अगर हम बात करें रेड कलर की तो जो रेड कलर है इसकी जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है बेटा 7.6 10 की पावर माइनस 7, जबकि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो लोअर है 3.85 इंटू 10 की पावर 14। तो ये जो विजिबल रीजन होता है इसी के अंदर जो ये कलर है बेटा ये हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। इस चीज को आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बेटा ये हमारे को जो है डिफरेंट रीजन में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हैं, लेकिन जो विजिबल रीजन है सिर्फ जो ह्यूमन आई है वो इसी को क्या करती है, डिटेक्ट कर सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने इसको क्या करना है, याद रखना है। जो नेक्स्ट है बेटा वो है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या हम कहें प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। देखिए जो साइंटिस्ट थे बेटा मैक्सवेल, उन्होंने जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी इन्हें जो है कहा गया भी रिगार्डेड एज ए रेडिएंट एनर्जी। ये रेडिएंट एनर्जी है जो फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो नो डाउट बेटा इसने जो है बहुत सारे जो फिनोमिना थे जो रिलेटेड थे लाइट से उनको एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी ये जो है फेल हो गई। क्यों फेल हुई, क्योंकि एक ये ना तो बेटा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थे उसे एक्सप्लेन कर पाए जो फिनोमिना था, जिसके अंदर हम कहते हैं भी जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन सम लाइट इज स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस। इसके अलावा जो नेचर ऑफ रेडिएशन है बेटा विच एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, उसको भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। तो जो मैक्सवेल साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है उसकी बजाय जो मैक्स प्लैंक थे 1900 में बेटा क्या किया, एक नई जो हमारे को थ्योरी दी जो क्या कहलाई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन कहलाई। इसमें उन्होंने क्या बताया भी जो रेडिएंट एनर्जी है, मतलब जो रेडिएशंस निकल रही हैं, जो रेडिएंट एनर्जी है एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट। भी वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट, जिनको हम नाम देते हैं क्वांटा। और ये जो एनर्जी है पैकेट आर कॉल्ड फोटॉन्स। भी जो स्मॉल एनर्जी पैकेट है वो क्वांटा कहलाएगा, और बेटा जो ये एनर्जी पैकेट है इन्हें हम फोटॉन्स भी कहते हैं इन केस ऑफ लाइट। सेकंड पॉइंट में बताया गया भी जो एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन के। भी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू,
और एनर्जी आप क्या ले रहे हो E, तो कहेंगे भी जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू के, और जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो अपने पास आएगा E इक्वल टू एच न्यू। इसमें जो H है बेटा ये रहेगा प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू रहेगी 6.626 10⁻³ जूल सेकंड। अब इसमें जो न्यू की वैल्यू है इसे हम रखेंगे बेटा C अपॉन लैम्डा, तो ये बन जाएगा E इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा। मीन्स आपका जो रिजल्ट है वो ये बन जाएगा। अब इसके बेस पे भी आपको न्यूमेरिकल आएंगे बेटा, उनमें आप देखेंगे भी आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है, जिसमें आप H की वैल्यू रखेंगे C की और डिवाइड करेंगे किससे, लैम्डा से। इसमें जो थर्ड पॉइंट बेटा रहेगा वो रहेगा द टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी। भी जो टोटल एनर्जी एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है किसी बॉडी के द्वारा इज सम होल नंबर और इंटीग्रल मल्टीपल। वो होल नंबर या इंटीग्रल मल्टीपल होती है किसकी, क्वांटम की, जिसमें हम कहेंगे भी जो रिजल्ट है वो रहेगा E इक्वल टू एन एच न्यू। इसमें n क्या है, होल नंबर या इंटीग्रल मल्टीपल, जिसमें n की वैल्यू आप 1 2 3 4 लेंगे। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो न्यू है वो इसमें बेटा रहेगी फ्रीक्वेंसी। तो आप ये वैल्यू इसमें जब पुट करेंगे तो जो अपने न्यूमेरिकल्स है वो बेटे सोल्व होंगे। तो ये टॉपिक रहेगा यहाँ पे। तो आज ये जो टॉपिक है बेटा यहाँ मैं समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ। आपने अच्छे ढंग से इसको करना है। थैंक यू वेरी मच।